फिलहाल आगे बढ़ेंगे। 2 दिन की बारिश के बाद दिल्ली को राहत मिली है, क्योंकि राजधानी में वायु की जो गुणवत्ता है वो 53 दर्ज हुई है। AQI 53 दर्ज किया गया है। संतोषजनक इसे कहा जा सकता है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर वायु की गुणवत्ता सबसे साफ नजर आई है। ग्रेटर नोएडा में AQI 48 दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि यही AQI जो आप 53 देख रहे हैं इस वक्त, वो कभी दिल्ली में 500 से ऊपर था, या फिर कहें कि 500 से जब नीचे आया था तो 300 तक था, जो कि चिंताजनक हालात में था। लेकिन सुखद खबर ये इसे कहा जा सकता है, क्योंकि AQI 53 है, जो कि सामान्य श्रेणी में कहा जा सकता है, क्योंकि 50 के करीब अगर AQI होता है तो उसे संतोषजनक करार दिया जाता है। और ऐसे में दिल्ली का तो AQI 53 बताया जा रहा है, जिसे पूरी तरीके से हम कहें तो संतोषजनक है वो। तो 2 दिन की बारिश के बाद दिल्ली को राहत मिली है प्रदूषण से, क्योंकि प्रदूषण भी चरम पर था। एक तरफ कोरोना परेशान कर रहा था, तो दूसरी तरफ AQI लगातार बढ़ रहा था, प्रदूषण लगातार बढ़ रहा था, लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही थी। लेकिन इन हालातों के बीच में, क्योंकि 2 दिन लगातार बारिश हुई है और इस बारिश की वजह से प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा कम हुआ है। AQI दिल्ली में आ गया है 53। तो कभी 500 से ऊपर रहने वाला AQI दिल्ली में अब 53 पर आ गया है। संतोषजनक इसे कहा जा सकता है। तो देखिए, AQI की हम बात करें, दिल्ली में प्रदूषण से तो राहत लोगों को मिली है। गुलशन मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। गुलशन, क्योंकि हमने देखा था दिल्ली का प्रदूषण, दिल्ली का AQI स्तर 500 के पार था, अब वो अगर 53 आ गया है, इसका मतलब ये है कि दिल्ली वासियों को प्रदूषण से तो राहत मिल गई है। जी, बिल्कुल, आपने सही कहा कि 500 जब होता है तो निश्चित रूप से घबराने की बात होती है, और ये उन लोगों के लिए भी एक रेड सिग्नल होता है कि जो लोग अपने घरों में कैद होने पर मजबूर हो जाते हैं, जो सांस की बीमारी से संबंधित है, दमा है, जिनको कुछ गले में इंफेक्शन है, ऐसे लोगों को राहत और इंफेक्शन से बचने के लिए अपने घरों में जो है कैद होने पर मजबूर होना पड़ता है। लेकिन आज दिल्ली का मौसम साफ है। आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रही हैं इस वक्त की कितनी खिली हुई धूप लोगों का स्वागत कर रही है। 6 जनवरी से 9 जनवरी के बीच में जो बारिश हुई है, उससे जो प्रदूषण का स्तर है वो बिल्कुल नीचे आ गया है, और जिसे कहे कि एक साफ सुथरी दिल्ली हमारा स्वागत कर रही है। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली का जो अपना निजी माहौल होता है, मौसम की अगर बात की जाए तो वो कुछ भी नहीं होता है। अगर राजस्थान में गर्मी पड़ेगी तो दिल्ली गर्म हो जाती है, और शिमला और चंडीगढ़ में ठंड पड़ेगी तो दिल्ली ठंडी हो जाती है। तो दिल्ली एक सेंटर पॉइंट है जहाँ पर जो दूसरे राज्यों पर निर्भर करता है मौसम के लिए। लेकिन अगर प्रदूषण की बात करें तो प्रदूषण के लिए ज्यादातर दिल्ली 80% स्वयं के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि दिल्ली एक मेट्रो शहर है जहाँ पर भारी संख्या में वाहन है। अगर हम बात करें कि दिल्ली दूसरे राज्य में पहले नंबर पर है पूरे देश में एक वाहनों की संख्या में, तो कहना गलत नहीं होगा। या औद्योगिक है, सघन आबादी है, वाहन है, ऐसे में प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या बनता है। लेकिन आज राहत की बात है कि AQI लेवल 53 आ चुका है, जिससे सभी लोगों ने आज जिस तरह से लॉकडाउन में छूट मिली है, सोमवार का पहला दिन है, तो निश्चित रूप से लोगों के लिए राहत भरा दिन है। जी बिल्कुल गुलशन, राहत भरा दिन तो है, लेकिन ये राहत कब तक होगी ये भी देखना होगा, क्योंकि अभी तो बारिश हुई है और अभी धूप भी खिल रही है। अब धूप हालांकि अभी नहीं खिली है, क्योंकि 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, और अगर आगे धूप खिलती है तो थोड़ा राहत तो मिलेगी, लेकिन ये कब तक बरकरार रहेगा ये भी देखना होगा, क्योंकि दिल्ली का प्रदूषण हम देखते हैं लगातार बढ़ा ही रहता है अक्सर। और ऐसे में बारिश हो रही है, अभी AQI कम है, लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं बारिश बंद हो और एक बार फिर से प्रदूषण बढ़ जाए, क्योंकि लोगों की लापरवाही हम देखते हैं। जी दीपिका, बिल्कुल निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोगों की लापरवाही और इंसान की जो भौतिकवाद की जिंदगी है उसका नतीजा है कि पहले हम कहते थे कि हम खतरे में आ जाएंगे, लेकिन आज हम कहते हैं कि हम खतरे में है। ये एक बड़ा अंतर हमारे जो जीवन शैली से आया है दिल्ली वासियों के। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 2 दिन की बारिश के बाद निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं कि अगर हम बीते 8 घंटों की बात करें तो धीरे धीरे पॉल्यूशन हल्का सा बढ़ा है, लेकिन अभी चिंताजनक नहीं है, औसत है। इसे संतोषजनक कहा जा सकता है, काबू में कहा जा सकता है। फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं। जैसा कि सर्दियों में अक्सर प्रदूषण बढ़ जाया करता है, लेकिन जैसे हम जनवरी पार करते हैं, फरवरी की ओर आने लगते हैं, तो धीरे धीरे मार्च और अप्रैल तक जो है हम प्रदूषण पर काफी हद तक काबू पा लेते हैं। वैसी स्थिति देखने को मिलेगी, ऐसी उम्मीद जतानी चाहिए, और ऐसा ही हम सबको संभावनाएं जतानी चाहिए कि दिल्ली वासी इस बार संभल करके अपना जो आचरण रखेंगे, जिससे जो प्रदूषण काबू में आया है, चाहे भले ही वो प्रकृति की वजह से आया हो या लॉकडाउन की वजह से आया हो, उसको हमें काबू में रखना होगा। जी बिल्कुल गुलशन, इसी पर मैं आ रही हूँ, यही मैं जानना चाहती थी आपसे कि अब सिर्फ ये बारिश का असर है, या फिर जिस तरीके से फैसला भी लिया गया दिल्ली सरकार की तरफ से, अभियान भी चलाया गया प्रदूषण को रोकने के लिए, उसका असर है। दूसरा ये कि मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा गया है इस पर, क्या पूर्वानुमान जताया गया है मौसम विभाग की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग ने तो ये कहा था कि 6 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक बारिश जो है हल्की रह सकती है, लेकिन अगर हम देखें
कि बीते 22 साल का रिकॉर्ड एक दिन में ज्यादा बारिश का टूटा है। अगर हम परसों की बात करें तो 22 साल का रिकॉर्ड टूटा है, जिसमें एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश हुई। तो कहीं ना कहीं मौसम वैज्ञानिकों की जो उम्मीदें थी उससे बढ़कर बारिश हुई है, उससे ज्यादा बारिश हुई है, अनुमान से ज्यादा हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि ये बात मानी जाए कि कंपेयर किया जाए कि आखिर इसमें लॉकडाउन, कर्फ्यू या पाबंदियों का असर है या फिर बारिश का ही असर है, तो मैं ये कहूंगा कि इसमें 80% बारिश का असर है और 20% जो है लॉकडाउन और कर्फ्यू का भी असर है। क्योंकि जब वाहन सड़कें खुली मिलती हैं तो ज्यादा देर जाम नहीं लगता है, जिसकी वजह से जो वाहनों से निकलने वाला धुआं है, अगर उसकी बात करें कार्बन ऑक्साइड की, तो वो हवा में ज्यादा नहीं घुलता है, क्योंकि वाहन कम समय में अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है और वाहन को बंद कर दिया जाता है। और जो मेट्रो बस आदि है उनकी भी संख्या कम रही, तो ऐसे में सड़कों पर वाहनों की संख्या कम देखी गई, तो 20% को माना जा सकता है, 80% मौसम का माना जा सकता है। जी बिल्कुल गुलशन, असर किसी का भी हो लेकिन जो परिणाम आए वो सुखद है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। और इसी के साथ ही वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम फौरन लौट रहे हैं, अब बने रहिए हमारे साथ।